कल्याण मित्रता का जो भूमिका है वो निभा सकता है। तो ग्रंथ जो है, साहित्य जो है, जो साहित्य निर्वाण की बात करता है, जो साहित्य बुद्धत्व की बात करता है, जो साहित्य सत्यता की बात करता है, ऐसा साहित्य अगर हमारे पढ़ने में आता है और उस पढ़ने से जो एक कम्युनिकेशन, उस संपर्क में, किताब के संपर्क में आने से, उस सूत्र के संपर्क में आने से, और हमें उस कुछ तत्वों को रियलाइज़ कराता है, तो समझ जाइए कि वो भी एक प्रकार से कल्याण मित्रता का स्रोत हमारे लिए हो सकता है। इसलिए हमें थोड़े कल्याण मित्रता के स्वरूप को अगर हम समझते हैं तो हमारी कल्याण मित्रता को देखने का और उसका अनुभव करने का दायरा हमेशा हमारे पास में खुला रह सकता है, हमेशा 24 आवर्स। अगर आप उस प्रकार से उसके मूल स्वरूप को जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं, तो उसके जो विभिन्न जो स्वरूप है उसको भी हमें थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, ताकि हम सही अर्थ में मित्रता को कभी भी हम उसको अभाव में नहीं जाएंगे। नहीं तो फिर हमें हमेशा अभाव रहेगा कि अगर मैं किसी कल्याण मित्र से नहीं मिल पा रहा हूँ, बात नहीं हो पा रही है, तो मेरी कल्याण मित्रता का मैं कैसे संपूर्ण आध्यात्मिक अनुभव को कैसे प्राप्त करूँगा। तो दूसरा जो स्वरूप है उसको हमने ग्रंथ के रूप में, लेकिन कौन से ग्रंथ, ये खास हमारे पास में चॉइस होनी चाहिए। वही ग्रंथ जिस ग्रंथों के तत्व है या संदर्भ है या जो उसके सिद्धांत है, वो हमें उस सत्यता के तरफ ले जाने वाले। तीसरा जो स्वरूप हो सकता है जिसे हम निसर्ग कहते हैं, निसर्गीय होने वाली जो घटनाएं हैं, निसर्ग का जो नियम है, निसर्ग में आने वाली सभी वस्तुएं हैं, पेड़ पौधे से लेके पशु पक्षी तक, देखने से जो हमें एक संकेत होता है, जीवन को देखने का नज़रिया जो हमारा शांत होता है, शिथिल होता है, उस तत्व से हम उस गहरे अनुभव की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। फूल को देखते देखते, मधुमक्खी को देखते देखते हमें सत्यता का अनुभव होने लगता है। बहते हुए पानी को, खिलते हुए फूल को, मुरझाते हुए फूल को, या जो भी चीज़ें इस निसर्ग में घटित होते हुए, निसर्ग हमारे पास में हमेशा अवेलेबल है। जहाँ देखो आपके आंखों के सामने निसर्ग है, लेकिन उसको हम एक मित्रता के रूप में कैसे देखें, क्योंकि वो तो खुला है, वो हमेशा खुला रहता है, आकाश के लिए हमेशा वो खुला रहता है, ग्रहणशील रहता है, अनासक्त रहता है। उसकी जो भावना है अपने लिए या औरों के लिए बहुत ही खुली रहती है, विमुक्त रहती है। किसी प्रकार की उसकी ना अपेक्षा होती है, ना द्वेष होता है। तो वो उसका धर्म के संपर्क में आके हमें अगर कुछ रियलाइजेशन हो रहा है, तो वो भी हमारे लिए कल्याण मित्र के संपूर्णता के तरफ ले जाने का एक, और ऐसे बहुत सारे उदाहरण बुद्ध के समय से ही हम देखते हैं। बुद्ध पूरा अपने जीवन में निसर्ग के संपर्क में ही रहे हैं, और उससे जो कुछ उन्होंने समझा है और समझाया है, तो मुझे लगता है कि वो भी कल्याण मित्रता का सबसे बड़ा स्रोत हो सकता है। हाँ सुभाष जी, कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, ये जो तीसरा तत्व आप बता रहे हैं उसको थोड़ा और स्पष्ट करिए। निसर्ग अस्तित्व का कोई भी भाग जो है, मतलब मुझे समझ में आया वो है, अगर आपको लगता है तो और आगे बता सकते हैं कि अस्तित्व का कोई भी भाग, चाहे आकाश है या कोई कुछ भी तत्व है, तो जो
विद्यमान है, व्यक्ति, वस्तु और ये तमाम जो घटक हमको दृष्टिगोचर हो रहे हैं, तो सभी का अनंत स्वरूप है और वो अनासक्त भी है। तो उसको उस रूप में आस्वाद लेना, बिल्कुल, ऐसा कहना है आपका। हाँ तो हाँ ये हाँ, बिल्कुल, तीसरा प्रकार है। उसके, हाँ, उसके संपर्क में आना, उसके साथ संपर्क करना उस धर्म से, तो वो हाँ, एक आपके बुद्धत्व का अनुभव है। हाँ, जैसा आकाश का उदाहरण दिया हाँ, आपने। सभी सभी छोटे से छोटी चीज भी उसमें वैसी ही आती है, हवा हो, पानी हो, हाँ, या जो भी बदलाव जो मतलब अस्तित्व का प्रकु, कोई भी भाग। हाँ, प्रकृति में जो भी बदलाव हो रहे हैं, तो ये सभी चीज़ें, या पूरा ब्रह्मांड, निसर्ग की हम बात करते हैं, तो पूरा ब्रह्मांड जो है इसी नियम से जा रहा है, हाँ? और उस धर्म के किसी एक वस्तु को भी देखते देखते हमें पूरे कायनात का या पूरे ब्रह्मांड का हमें कहीं ना कहीं बोध होने लगता है, क्योंकि वो समझदारी हमारे भीतर छुपी हुई है, जिसे बुद्धत्व कहते हैं। बुद्धत्व या संपूर्णता का अनुभव बाहर से नहीं आता है, लेकिन बाहर से देखने से भीतर से वो जागृत होता है। जब हम बाहर चीज़ों को देखते हैं तो वो अनुभव बाहर से नहीं आता है, स्पर्श होता है, स्पर्श अनुभव नहीं है। आपको देखने से जो स्पर्श हो रहा है वो अनुभव नहीं है, लेकिन जब वो आपके जहन में जाता है और अंदर से जो आप रियलाइज करते हैं उसके धर्म को, वो आपके भीतर से है। और उसके संपर्क में जब हम आते हैं तो हमारी जो विशालता जो है, हाँ, हमारी जो कल्याणकारी जो एक हमारे भीतर की जो अनुभूति जो है, वो अपने आप ही महसूस होने लगती है। तो वो भी एक कल्याण मित्रता का सबसे बड़ा स्रोत है। अगर हम रोज़ के जीवन में जब भी हम स्मृति से या सजगता से जब हम निसर्ग के किसी भी घटना को या होने वाली जो परिस्थिति को जब हम देखते हैं, तो वहाँ से भी हमें विमुक्ति की तरफ या कल्याण की तरफ जाने की जो जागृति है वो बढ़ सकती है। और संसार और विमुक्ति दोनों का आस्वाद एक साथ इसमें महसूस होगा। हाँ, बिल्कुल हो सकता है, अगर आप उस प्रकार से कल्याण मित्रता को उसके भीतर देखना चाहते हैं। और एक स्वरूप है जो, सर ये सवाल है, यहाँ थोड़ा बोलूं क्या? हाँ हाँ, पूछिए। जैसे मेरे जैसे व्यक्ति के लिए दूसरे भी हमारे जो मित्र हैं उनके ऊपर भी कुछ हद तक लागू हो सकता है, लेकिन उनका वो जान सकते हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। जैसे यहाँ मेरा चैप्टर है और वो चैप्टर में जो भी मित्र हैं, तो उसको एक स्तर तक मतलब साथ में शरणगमन करना, इसके लिए मुझे क्या लगता है कि जैसे जिस कल्याण मित्रता का आस्वाद मैं अपने मित्रों के साथ अपने इस चैप्टर में जो ऑनलाइन है इसमें लेता हूँ, और वो जहाँ जिस स्तर पर हम चैप्टर में बात करते हैं, तो वो चैप्टर की मनोवस्था और इसमें एक मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस लगता है। तो अंदर से ये करुणा फूटती है, काश ये मतलब मित्र भी मेरे साथ ये इस कल्याण मित्रता में सहभागी होते, जरूर तो जरूर, कितना अच्छा हो। हाँ हाँ, नहीं, अच्छा है वो आपका सकारात्मक, हाँ, बिल्कुल सही है। और ऐसा हो रहा, और उस पर आप जैसे जैसे इम्प्लीमेंट करोगे तो धीरे धीरे चीज़ें उस प्रकार से इम्प्लीमेंट होने लगती है। क्योंकि जब बुद्ध ने भी संसार को धम्म देने के लिए सोचा तो उनको भी बड़ा कठिन लगा, और इतना कठिन लगा कि वो तो रुक जाने वाले थे। एक तरफ उनको लगा कि संसार समझेगा नहीं, लेकिन दूसरी तरफ लगा कि जो मैंने पाया है वो कितना अद्भुत है, जिससे मैं विमुक्ति का आनंद ले रहा हूँ।
हाँ, लेकिन संसार के लोग कितने दुखी है, कितने पीड़ित है, लेकिन उनको पीड़ा के साथ में इसका भी एहसास हो रहा था कि सही में ये समझेंगे कि नहीं समझेंगे। और कहीं ना कहीं पीड़ा, जैसे कि सुभाष जी बता रहे हैं, और हमारे सभी मित्रों में ऐसी पीड़ा होती है, क्योंकि जब हम किसी धम्म के ऐसे आचरण के संपर्क में आते हैं, अनुभव के संपर्क में आते हैं, तो हमें सबसे पहले हमारे मित्र गण याद आते हैं, जो मित्र अभी तक उस अनुभव में प्रवेश नहीं कर पा रहे, और हमें उनकी चिंता होती है। और वो चिंता कहीं ना कहीं वो उस प्रकार की चिंता नहीं है डर की या तनाव की, एक प्रकार की करुणा की चिंता है ये, कि उनको हम कैसे मदद करें। और जब ये भावना जितनी मजबूत का मतलब नहीं, जितनी फोर्सफुल होगी ना, अभी आती है और चली जाती है, क्योंकि हमारी बाद में दूसरी जो मर्यादा आ जाती है कि ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। बुद्ध को वैसा बाद में लगा नहीं, शुरुआत में लगा कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब उनका जो करुणा चित्त खुल गया, तब फिर उनको कुछ इम्पॉसिबल नहीं लगा। फिर 45 वर्ष तक वो निरंतर वही प्रयास करते रहे जो उन्होंने पहला प्रयास किया था सारनाथ में। उस प्रयास के बाद उनका जो प्रयास जो है हमें कभी भी कम होते हुए दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वहाँ से वो खुल गए थे। तो हमारा भी कहीं ना कहीं खुलना जो है वो हमारी करुणा का कितना फोर्स भीतर से आ रहा है, और हम किस सिस्टम के साथ में उनके साथ में जुड़ रहे हैं, अभी उसी के बारे में हम बात करेंगे। भंते ने, मुझे लगता है कि इस बात पे ज़रूर चिंतन किया है, और उनको लगा होगा कि कल्याण मित्रता को कैसे सिस्टम में लाया जाए। कल्याण मित्रता का ये जो फोर्स जो है, अगर आप किसी को कल्याण मित्रता आपके अनुभव से देना चाहते हैं, और वो अनुभव आपको खुद आया है, जो कल्याण होने का या बुद्धत्व का थोड़ा भी अनुभव आया है, जीवन को सही तरीके से देखने की अगर आपके सम्यक दृष्टि खुली है जीवन को देखने की, तो उस दृष्टि को कैसे चैनलाइज किया जाए कि जो नहीं जान रहा है, क्योंकि चैनलाइज नहीं करेंगे तब तक तो आपकी सिर्फ सोच रहेगी कि भाई वो दुखी है और उस दुख से कैसे उसको मुक्त किया जाए, लेकिन वो सोच से वो दुख से मुक्त होने वाला नहीं है। मैत्री और मित्रता में यही फर्क है। आप चाह सकते कि वो मुक्त हो, लेकिन मित्रता चाहने से और आगे एक स्टेप लेके जाती है। हाँ, मैत्री क्या करती है, चाहती है कि वो सुखी हो और दुख से मुक्त हो। मित्रता क्या करती है कि उस मैत्री को इम्प्लीमेंट करती है, वो रियल उस मैत्री भावना में उसको लाने का प्रयास करती है, कुशलता में लाने का प्रयास करती है, संसार से उसको बाहर लाने का प्रयास करती है, वो मित्रता है। तो सर इसमें एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करूं क्या? हाँ हाँ बोलिए। ये सुबह का जो ध्यान था ना, हाँ, मैंने तो इस तरह से कभी ध्यान किया नहीं, क्योंकि मैत्री भावना ध्यान के अनेकों वीडियो और वो अनेकों प्रकार से मैत्री को समझने का प्रयत्न किया है। उसके साथ में मैं स्टडी भी करता, उसे भी इम्प्लीमेंट करता है, लेकिन सुबह का जो ध्यान था इतना इफेक्टिव लगा मुझे कि वो सही अर्थों में जो कुशल और अकुशल के आधार पर, हाँ हाँ बिल्कुल, अगर हम जुड़ाव नहीं कर पाते, हाँ तो मैत्री नहीं हो सकती, तो वो मैत्री डेवलप भी नहीं होगी और उसका एक्सपेंशन भी नहीं होगा। वो सिर्फ अपेक्षा रहेगी, आपके मैत्री की अपेक्षा रहेगी, मैत्री नहीं होगी। हाँ, मैत्री की अपेक्षा करना और मैत्री करने में फर्क है। हाँ, इस अर्थ में ये सारी जो कुछ बातें अभी मैंने पहले भी कही आपको, तो वो सारी बातें ढह जाती है, भूल जाती है, अस्तित्वहीन हो जाती है वो सब बातें। बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी बाधा या कोई भी रुकावट या कोई भी लिमिटेशन या कोई भी डाउट, तो सब मतलब बाइक ऑफ हो जाते, हवा में उड़ जाते। बिल्कुल सही है। जब इस तरह से मतलब मैत्री का ये अनुभूति के साथ हम मतलब डूबते हैं, तो ये लगता है मतलब तब आपकी मैत्री हर एक शब्द आपको स्पर्श करती है, जी। आपके लिए भी औरों के लिए भी। अगले वाला सिलवान क्यों होगा तेरा और क्यों होना चाहिए, बुरा भी मुझे स्वीकार है, हाँ, और अच्छा भी स्वीकार है। हाँ, मतलब उसका चैनल आपने खोल के आप उसको
आपको पता है कि सामने वाले का चैनल खुला है, तभी तो आप संपर्क करोगे ना। आप मुझे फ़ोन कब करोगे, मैं कॉल कब पिकअप करूँगा? अगर पिकअप ही नहीं करूँगा, अगर मेरा चैनल खुला नहीं तो मैं पिकअप क्यों करूँगा, और बात कैसी होगी? तो उसका कहीं ना कहीं हमें रियलाइजेशन होना चाहिए कि भाई कोई इंसान को मैत्री क्यों करे, क्या उसकी चाहत क्या है, और कैसे मैत्री वहाँ तक पहुँच सकती है। अगर एक चीज़ अगर हमें पता है तो आपकी मैत्री ज़रूर पहुँचेगी। अगर मैसेज पहुँचता है मोबाइल से और उसको पता चलता है कि मेरा मित्र क्या कहना चाहता है, तो ये मैसेज भी ज़रूर पहुँचेगा अगर आप उस प्रकार से मैसेजेस करते हैं, मैत्री करते हैं। और इसलिए मैत्री और हाँ, मित्रता का जो एक प्रयास जो है, इसलिए बुद्ध ने मैत्री भावना के जो 100 गुना ज़्यादा लाभ जो बताए हैं, हाँ, हमारा चित्त सफलीभूत होता है। हाँ, मतलब 100 गुना आपका चित्त जो है कुशल हो जाता है। 100 गुना जो शील और दान करने से जो हमारा चित्त शुद्ध होता है, उससे 100 गुना, और इसलिए वो तुरंत एकाग्र हो जाता है। और एकाग्रता का जो आधार है, अगर मैत्री है, मैत्री भावना है, तो एकाग्रता हमें सहज प्राप्त हो सकती है, जिसे हम ध्यान की अवस्था का अनुभव कहते हैं। तो 4 हो गया, 3 हो गया ना, 1 2 3, और चौथे इसमें जो हमारी जो मित्रता जो है वो ध्यान के संपर्क में आती है। ध्यान एक अपने आप में अच्छा मित्र है। हाँ, ध्यान एक अपने आप में अच्छा मित्र है। ध्यान से हमारा तात्पर्य है कुशल चित्त। बुद्ध भी कहते हैं कि कुशल चित्त मैत्री है और अकुशल चित्त शत्रु है। हमारा ही चित्त शत्रु है और हमारा ही चित्त मित्र है। जब हम कुशल चित्त से मैत्री करते हैं, जैसे कि अभी मैत्री भावना की हमने बात की, या जागृति की बात की, जो भी अच्छा कुशल धर्म है वो सभी कुशल चित्त है। जो चैतसिक हम बात करते हैं उसमें जो भी 20 प्रकार के या 21 प्रकार के जो कुशल चैत्य धर्म है, वो सभी कुशल चैत्य धर्म जो है, वो एक प्रकार से कल्याणकारी धर्म है, जो हमारे भीतर बीज रूप में है, या कुछ उसका हम विकास कर रहे हैं। विकास करने का अर्थ ही मैत्री है, क्योंकि विकास हम इसलिए कर रहे हैं कि वो हमें पसंद आ रहा है। अगर पसंद आना ही मैत्री है, मित्रता है। हाँ, किसी व्यक्ति से आप मित्रता कब करते हैं? कि जब वो व्यक्ति आपको पसंद आता है। किसी गुणों मित्रता का आपने ध्यान को मित्रता के रूप में, हाँ, ध्यान को, ध्यान, ये आपका एडिशन है या आपके अनुभव का मतलब अभिव्यक्ति है, या फिर मतलब ये जो मेजी सूत्र के तत्व में 3 बताए थे ना? हाँ, तो ये चौथा नहीं, मैं तो अभी मेघी सूत्र के उस बात पे आया ही नहीं हूँ। अभी तो सिर्फ मैं स्वरूप बता रहा हूँ कि किस स्वरूप की मित्रता को हमने देखना चाहिए। और जो आपका सवाल जो है, ये मुझे लगता है, ये ध्यान एक अपने आप में हमारा अच्छा मित्र के रूप में उसको हम देख सकते हैं। अगर उसको हम कुशल चित्त के स्वरूप में देख रहे हैं कि हमारा कुशल चित्त ही हमारी कल्याण मित्रता है। कल्याण मित्र के रूप में हमारा कुशल चित्त के साथ में कैसे हम संपर्क कर रहे हैं, कैसे हम समझ रहे हैं कि हम कितने भीतर से कुशल है, कौन सी बातें कुशल है, कितना उसका विकास हो रहा है, कितनी बातों को और विकसित करना है, ताकि धीरे धीरे अकुशलता कम होते है। जितनी कुशलता बढ़ेगी अकुशलता अपने आप कम होगी। जितनी मैत्री बढ़ेगी उतनी द्वेष कम होगा। हाँ, जितनी अनासक्ति बढ़ेगी आसक्ति कम होगी। जितनी अनित्यता का ख्याल आएगा उतनी हमारी आसक्ति ढीली होती जाएगी। तो जो भी कुशल है उसका जितना विकास होगा, जितना हम उसके संपर्क में आते हैं, उसके साथ मैत्री करते हैं, उससे साथ जुड़ते हैं, जुड़ने का प्रयास करते हैं, तो समझ जाइए कि अकुशलता, क्योंकि एक क्षण में मन के अंदर एक ही विषय हो सकता है। अगर कुशल होगा तो उस क्षण में अकुशल हो ही नहीं सकता है, उस क्षण के लिए। लेकिन क्षण इतना बदल जाता है तो हमें लगता है कि एक ही क्षण में सब कुछ होता है, लेकिन एक क्षण में
एक ही बात होती है, लेकिन क्षण इतना फास्ट परिवर्तित है उसके स्वभाव में, जैसे कि हमको पता है कि एक क्षण के अंदर मन 17 बार 17 गुना स्पीडली चेंज होता है एक क्षण के अंदर। तो उस 17 गुना या 17 जो उसमें अगर स्तर है एक क्षण के अंदर, तो उस स्तर के अंदर ही कितने बार हम कुशल होते हैं और अकुशल होते हैं एक ही क्षण के अंदर। तो इस प्रकार से हम मन की अगर गहराई नापने जाए, तो उसमें जो कुशलता का जितना स्तर आएगा, तो क्षण प्रति क्षण हमारी जो कल्याण मित्रता का अनुभव जो है वो हमें हमारे भीतर हो सकता है, हम ले सकते हैं। तो अभी मैं आता हूँ कि बुद्ध जो है 3 प्रकार से कल्याण मित्रता दे सकते हैं या ले सकते हैं, या कल्याण मित्रता का धर्म होता है, कर्तव्य होता है कि वो अपनी कल्याण मित्रता को कोई हमें कैसे देता है और हम कैसे उनसे लेते हैं। तो बुद्ध कहते हैं कि कल्याण मित्र वो है, या वो कल्याण मित्रता का दायित्व है, जिम्मेदारी है कि जो आसक्ति को समझाते हुए अनासक्ति के धर्म के तरफ ले जाने के लिए मदद करता है। पहली बात, संसार के प्रति जो आसक्ति है उसको समझाते हुए अनासक्ति के धर्म के तरफ, अनासक्ति के स्वभाव के तरफ ले जाने के लिए जो मित्र मदद करता है, या जो ये जो 4 हमने स्वरूप देखे हैं, उस स्वरूप में अगर हम कल्याण मित्रता दे रहे हैं और ले रहे हैं, तो वो कल्याण मित्रता का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है, दायित्व है, लाभ भी कह सकते हैं। दूसरा है कि जो अस्तित्व का जो अनित्य स्वरूप है, या संसार को देखने का जो विप्रयास है, उससे जो मुक्त करता है, अनित्यता को देखने के लिए, अनात्मता को देखने के लिए हमें जो मदद करता है या सिखाता है, या हमें प्रेरित करता है कि जीवन के जो 3 स्वभाव है, 3 लक्षण हैं, वो दिखाने का जो हमें प्रयास कराता है, तो समझ जाइए कि वो कल्याण मित्रता है। और तीसरा और महत्वपूर्ण जो है, जो निर्वाण की तरफ ले जाने वाला मार्ग दिखाता है, निर्वाण का साक्षात्कार करने के लिए हमें मदद करता है, प्रेरित करता है, हमारी श्रद्धा को या हमारी प्रज्ञा को बढ़ाता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिस कल्याण मित्रता ले रहे हैं या हम किसी को दे रहे हैं, फिर वो ग्रंथ के रूप में हो, निसर्ग रूप में हो, या हमारे ध्यान साधना के रूप में हो, तो उस प्रकार से तीनों चीज़ें देने वाला वही कल्याण मित्र। इसलिए बुद्ध वहाँ पे संपूर्ण आध्यात्मिक जीवन कहने का अर्थ इस संदर्भ में या इस तत्व में पता चलता है कि बुद्ध ने ऐसा क्यों कहा होगा कि कल्याण मित्रता संपूर्ण आध्यात्मिक जीवन है, क्योंकि वो संपूर्णता की बात करता है। सही अर्थ में एक कल्याण मित्र के रूप में हम किसी से कल्याण मित्रता ले रहे हैं या दे रहे हैं, तो उसमें जो हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है, या हमें जो मिलने वाला जो लाभ है, वो संपूर्णता की तरफ कैसे ले जा सकता है, इन 3 बातों के साथ बुद्ध मेगियो को बताते हैं। अभी आगे थोड़ी मैं बात करूँगा और कुछ बातें हम नेक्स्ट इसमें चर्चा में रखेंगे कि भंते ने इस कल्याण मित्रता को विकसित करने की जो प्रक्रिया है कैसे रखी है, या कैसे हम संघ में देख पा रहे हैं, या हमारा अनुभव है। तो पहला जो मुझे लगता है, जो मेरे अनुभव से या मैंने संघ को या संघ की जो प्रक्रिया को मैंने महसूस किया है, तो पहली जो बात आती है कल्याण मित्रता की पसंदगी की, चॉइस। वो आपकी खुद की
पसंदगी होती है, ये सबसे पहली प्रक्रिया है। जैसे कि हम कल्याण मित्र लेने के पहले मित्र बने तो वो हमारी खुद की पसंदगी है, क्योंकि आपके पसंदगी पे कभी भी ज़बरदस्ती करके आप किसी किसी के साथ कल्याण मित्रता का विकास नहीं कर सकते। ये आपकी खुद की पसंदगी होनी है, और पसंदगी का जो दायरा जो है आपको खुद डिसाइड करना है कि वो व्यक्ति के प्रति आपकी श्रद्धा है, आपकी स्पष्टता है, आपकी सहजता है, ग्रहणशीलता है। ये सभी बातें पसंदगी में आती है। जैसे कि हम कोई चीज़ अगर पसंद करते हैं, जैसे कि मकान खरीदना है, कपड़े खरीदना है, या कोई भी चीज़ हम खरीदते हैं पसंद करके, तो हम कुछ अपनी जो आवश्यकता है उसके भीतर की जो हमारी सहजता है उसको हम ढूंढते हैं कि मुझे क्यों पसंद है। तो हमारी जो कल्याण मित्रता का जो प्रारंभ जो है भंते ने आपके पसंद पे रखा है कि आपको खुद पसंद करना है कि किस ऑर्डर मेंबर से या किस तरीके से। जैसे कि मैंने किताब की बात की, तो किताब आप बहुत सारी पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत सारी किताबों में आपकी कौन सी किताब है कि जो आपको ज़्यादा पसंद है, जो आपको ज़्यादा टच करती है, ज़्यादा फील करती है, वो किताब आपके लिए कल्याण मित्र के रूप में मदद करती है। वैसे ही बहुत मानवीय रूप में जो हमारे ऑर्डर मेंबर है जिससे हम कल्याण मित्रता को स्थापित कर रहे हैं तो इसको हमें खास ध्यान में रखना है, क्योंकि ये आपकी प्रक्रिया शुरू होनी है। बुद्ध ने ये संपूर्ण आध्यात्मिक जीवन कहा है, लेकिन हम शुरुआत में संपूर्ण क्या हमें पता नहीं है, लेकिन संपूर्णता शुरुआत से ही होती है। हम जिस अनुभव में जाना चाह रहे हैं, आध्यात्मिक जीवन के संपूर्णता को जो अनुभव करना चाहते हैं, भले हमने प्राप्त नहीं की, लेकिन उसकी शुरुआत वही से होती है। हम उसी की खोज कर रहे हैं जो संपूर्ण है, भले हमें पता नहीं है, लेकिन जो पता है कि ये व्यक्ति मुझे इसलिए पसंद है या इससे मेरी बन सकती है क्योंकि ये चीज़ों को साथ में देख पा रहा हूँ, मुझ में वो चीज़ें फील हो रही है कि वो मेरे लिए या मैं उनके लिए ग्रहणशील हूँ। एक दूसरे पे जो हमारा विश्वास है, या कुछ बातें हैं जिसके साथ में आप खुले रह के बातें कर सकते हैं। ये जो आपकी प्राथमिक आवश्यकता जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और भंते ने इस बात में काफ़ी फोकस किया है। और पहले यहाँ तक था, अभी भी कभी कभी किया जाता है। इस मित्रता के पसंदगी के बाद हम उस ऑर्डर मेंबर को रिक्वेस्ट करते हैं। पहली चीज़ है पसंदगी, बाद में रिक्वेस्ट, विनंती। उस ऑर्डर के साथ आप विनंती करते हैं कि क्या आप मुझे मित्रता देने के लिए आप तैयार हो। मुझे लगता है कि मैंने आपसे कल्याण मित्रता का कमिटमेंट है या फ्रेंडशिप को मैं बढ़ाना चाहता हूँ। ये आपकी चॉइस के बाद में आप रिक्वेस्ट करते हैं, याचना करते हैं। और याचना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो आपके भीतर के पसंदगी से आ रही है, किसी के प्रेशर से नहीं, या उसका पद देख के या उसका नाम देख के नहीं, बल्कि आपको कुछ अंदर से ऐसा कनेक्शन बन रहा है या बनाने। सर, हाँ बोलिए। इसे संदर्भित दो सवाल उठे। एक तो ये कि संघ में एक सिस्टम है कि स्थानीय चैप्टर के दो मतलब कर्मचारी को कल्याण मित्र स्वीकार करिए। बराबर, बिल्कुल। सवाल क्या है उसमें आपको? मेरा ये है, नहीं, सवाल यही से शुरू होता है कि मेरे 3 कल्याण मित्र हैं, वो भी लिखित में और जो औपचारिकता में मालूम, और उनमें मेरा एकाकार मतलब एक ही उसके साथ रहता है। अब जो भी बातें चाहे तुलना के स्तर पे आती हैं या क्यों, मतलब एक दूसरे का ये अवमूल्यन और मूल्यांकन बढ़ जाता है, ये अस्तित्वगत चीजें हैं, वो जो अनुभव में आती हैं वही मैं कह रहा हूँ।
तो इसमें क्या आपको क्या सवाल क्या है इसमें, या आपका हाँ, अनुभव है तो? समाधानकारी बात क्या है? हाँ, एक चीज तो ये। तो आपको ऐसा सवाल आ रहा है कि क्या बाकी दो लोगों के साथ जो आपकी मित्रता है, क्या वो कल्याण मित्रता है या नहीं है, या वहाँ पे कैसे विकसित किया जाए, या आपका सवाल हो सकता है। हाँ, वो एक सीमा में है ना वो। हाँ हाँ एक औपचारिक वो है तो हाँ हाँ, सीमा में ही है। ठीक है। तो और फिर दूसरी चीज ये है जो शायद मेरी बहुत सारी हिस्ट्री आप जानते हैं, हाँ हाँ, जिसके कारण मैं संघ में 10-12 साल मतलब मेरे खराब भी हुए, और उसके कारण जो मेरा सपोर्टिंग एटमॉस्फेयर मेरा घर है, घर संसार भी अभी अ, वो तो उसी दशा में है। ठीक है, उस ठीक है, दशा से वो निकलेंगे नहीं निकलेंगे, मैंने इसका इंतजार भी करना छोड़ दिया था। ठीक है, ठीक और है, ये बात बहुत पहले आपके संपर्क से मुझे समझ में आ गई। बिल्कुल बिल्कुल। और इसका इनडायरेक्ट परिणाम, क्योंकि वो लोग भी जो जिनको मैंने कल्याण मित्र बनाया है, वो भी उनका कहीं न कहीं कुछ रोल रहा था। हम्म, तो वो चीजें मैं डिजर्व कर चुका अपनी तरफ से, हम्म, हम्म, लेकिन उनकी कुछ अपेक्षाएं रहती होंगी या क्या है, तो वो उस दायरे में घर के या परिवार का जो सपोर्ट रहता है ना, जो भौतिक जीवन के अंतर्गत, अ, वो इतना वो नहीं है। ठीक है। तो तो ये, इसका मतलब क्या हाँ, वो है वो ठीक है, वो ठीक है। बताइए। ये बिल्कुल आपने जो अ, हमारे जो सेंटर या हमारे संघ का जो दो प्रकार का ढांचा है, दो प्रकार का ढांचा नहीं कह सकते, लेकिन संघ का एक ऐसा स्वरूप है जो आइडल की तरफ जा रहा है। एक आइडल का मतलब है एक आर्य संघ की तरफ जाने वाला हमारा संघ है। राइट। हाँ, जो भंते ने इस्टेब्लिश किया है, लेकिन उसी के साथ कहाँ से जा रहा है, जो आर्य नहीं है ना। हमारी जो अवस्था जो है संघ के सभी ऑर्डर मेंबर की, या जो भी जहाँ से हमें समस्या दिखाई दे रही है, हम मिश्र अवस्था में हैं। मिश्रित अवस्था से होते हुए हम आर्य के नोबल के तरफ जा रहे हैं। तो समस्या हमारी नोबल के साथ में नहीं है, ये मित्रता नोबल के साथ में बताई गई है। ये जो मित्रता जो है, संपूर्ण आध्यात्मिक जीवन एक नोबल जो अ, व्यक्ति होता है। आर्य हाँ संघ के लोगों को हाँ हाँ मानता है। हाँ, उसके साथ में बुद्ध के, क्योंकि आनंद और बुद्ध जो है वो उस संघ से जुड़े थे, है ना, जब वो दोनों का संवाद था। भले आनंद श्रोतापन्न थे, अनंत नहीं थे, लेकिन वो उस अनुभव के साथ जुड़े थे जिसे हम बुद्धत्व का अनुभव कहते हैं। तो उनका जो उस आर्य संघ का अनुभव लेकर भंते ने इस संघ में प्रयोग के माध्यम से हमें ये सिखाने का प्रयास किया है। वो तो उच्च अनुभव है, ठीक है, जिस अनुभव को हमें अभ्यास किया जाता है, और उस अनुभव के तरफ जाने के लिए संघ प्रयास कर रहा है या कर चुका है लंबे समय से। और हम कहीं ना कहीं, हमारे ऑर्डर मेंबर है, हम हैं, तो हम उस मिश्र अवस्था में हैं जहाँ पे अभी भी हम उस संपूर्णता में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं हो पा रहे। और वही कहीं ना कहीं उसी के साथ हमें मित्रता की ज़रूरत है। तो भंते यहाँ पे एक बात करते हैं ऑर्डर मेंबर के लिए, ये बात जैसे कि आपको ये सवाल था, मैं भी जब मित्रता, मेरे लिए भी एक सवाल था यही ब्रह्मचारी को आचरण या उनकी मित्रता को लेके। तो जब मैं एक संघ क्या है उस शिविर में गया, तो मुझे एक बात तभी से समझ में आई। बनते का रेफरेंस देख के ब्रह्मचारी बात कर रहे थे कि हमारे संघ का जो ऑर्डर मेंबर है वो क्यों यूनिक है, क्यों उनको हमने रिस्पेक्ट या उस आध्यात्मिक अनुभव में उससे हमसे ज़्यादा क्यों देखना चाहिए। अभी नोबल का मतलब एक परफेक्ट नोबल होता है और एक नियर बाय परफेक्ट नोबल होता है, ठीक है, जिसे हम जेंटल कहते हैं। हाँ, एक परफेक्ट कहते हैं, एक जेंटल मैन होता है, एक परफेक्ट मैन होता है। तो परफेक्ट से हमें आदर्श आया है कि परफेक्ट क्या हो सकता है, लेकिन हम परफेक्ट नहीं हैं। परफेक्ट के नीचे है जो हम जेंटल है। अभी भंते इस जेंटल मैन के अंदर भी एक बात बताते हैं कि जेंटल मैन से भी ब्रह्मचारी क्यों ग्रेट है।
क्योंकि हमें आचरण में उतना कभी कभी जेंटलमैन से कंपेयर हम करते हैं अच्छे इंसान से, तो हमें वो चीज़ ब्रह्मचारी के आचरण में दिखाई नहीं देती है। लेकिन भंते एक बात यहाँ पे कहते हैं, उनका व्यवहार अगर उतना उचित नहीं है बोलने में, हो सकता है शरीर से तो अच्छा हो सकता है क्योंकि हिंसा नहीं करते, मारपीट नहीं करते हैं, दारू नहीं पीते हैं, व्यभिचार नहीं करते। लेकिन सबसे बड़ा हमारा जो स्पीच है या वाणी का जो शील है या हमारे मन के भीतर जो द्वेष आता है या वहाँ से जो तनाव निर्माण होता है किसी को मित्रता देने में या लेने में, तो वो जो है ना हमारा कम्युनिकेशन जो आचरण जो है उसी से ही कहीं ना कहीं ऑर्डर मेंबर के साथ में हमें उनके आचरण पे सवाल खड़ा होता है। तो मैंने ये बात सुनी है कि बिल्कुल भंते इस बात से स्वीकार करते हैं कि हमारे ऑर्डर मेंबर नोबल के तरफ जा रहे हैं लेकिन नोबल नहीं है। तो वो क्या है, क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? तो भंते एक बात उसमें ये कहते हैं क्योंकि बाकी जो लोग हैं जो नोबल क्या कहते हैं इथिकली अच्छे हो सकते हैं, लेकिन वो धर्मचारी जैसे इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि उन लोगों का शरणगमन जो है वो नहीं है। ये जो ऑर्डर मेंबर ने जो शरणगमन किया, भले वो शरणगमन अभी उनका परिणाम कारक से नीचे भी आ रहा है, लेकिन जब उन्होंने शरणगमन लिया था और उनको दीक्षा दी गई थी, उस समय जो प्रमाणित हुआ था या प्रमाणित हो के उनको जो ऑर्डर मेंबर बनाया गया है, इसलिए उनका शरणगमन ही इतना इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने परिणाम कारक शरणगमन करके अपने जीवन में बुद्ध धम्म संघों को केंद्र में रखा है। और इसलिए उनके साथ में हमारी जो एक प्रकार की कल्याण मित्रता जो है या उनके साथ में एक हमारा आदान प्रदान जो है वो कल्याण मित्रता के रूप में उसको हम देख सकते हैं या उसका हम विकास कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि हाँ, यहाँ से मेरी जो लाइट गई है तो इसका कंटिन्यूशन हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। इसकी जो अलग अलग जो प्रैक्टिसेस या समस्या को लेके हम अगले इसमें हम बात करेंगे। अभी हम यहाँ पे रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। सगळी कडली लाईट गेली का? कशी बंद करू बाबा? कशी होणार? लाईटच, अरे यार लाईटच नसेल तर बंद काय बोलते यार? लाईट जरी काय आवश्यकता नव्हती ना. नाही, लाईट लावल्याने क्या हे चालू होणार? हाँ?